क्या कोई लिमिट है हम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से? इन केस अगर हम ज्यादा कैश विड्रॉ कर ले तो क्या इनकम टैक्स से हमें नोटिस रिसीव हो सकता है? क्या टैक्स की इम्पोजिशन होगी? क्या पेनल्टी लगेगी? क्या चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैश विड्रॉल के बारे में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं तो क्या क्या इम्प्लीकेशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is Charu Agarwal by profession Chartered Accountant. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की और सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम कितना भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कैश में जो ट्रांजेक्शन्स है वो कम से कम हो, इसलिए उन्होंने एक बाउंडेशन के लिए हमारे ऊपर एक सेक्शन एप्लीकेबल कर दिया है कि अगर हम कैश की विड्रॉल करते हैं एक लिमिट से ऊपर तो हमारे ऊपर एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा और उस सेक्शन में हमारा जो है वो टीडीएस कटेगा, मतलब बैंक जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कि जब भी हम एक लिमिट से ज्यादा कैश की विड्रॉल करेंगे बैंक से तो हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए वो क्या लिमिट है। सेक्शन 194 एन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर हम कैश की विड्रॉल करते हैं एक सर्टेन लिमिट से ऊपर तो टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। इसके भी दो केसेस बनाए हुए हैं। एक पर्सन जो कि कैश विड्रॉल कर रहा है उसने प्रीवियस 3 साल से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है और वो बैंक को भी सबमिट करा रहा है। और दूसरा क्या है, वो रिसिप्टेंट, वो पर्सन जो कि कैश विड्रॉल करा रहे हैं और उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की हुई है लास्ट 3 ईयर्स की। ठीक है, तो दो केसेस उन्होंने बना रखे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो लिमिट है वो है अप टू 20 लाख तक कैश की विड्रॉल करते हैं तो हम पे दोनों ही केसेस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो 20 लाख कब करनी है हमें? वन फाइनेंशियल ईयर में। वन फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किसी भी साल की। दैट मीन्स अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 देख रहे हैं तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 में आपके पूरे ये 12 महीने में जो आपकी कैश विड्रॉल है अगर वो 20 अप टू 20 लाख तक है तो आपको कोई भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा बैंक। लेकिन इन केस अगर आपकी जो कैश विड्रॉल है वो मोर देन 20 लाख लेकिन अप टू 1 करोड़ तक है तो अगर जो है आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है लास्ट 3 ईयर्स की तो टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो उस केस में 2% की डिडक्शन हो जाएगी टीडीएस की। ठीक है, और मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो 1 फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में जो है आपकी टीडीएस की डिडक्शन 2% होगी अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न 3 साल की फाइल की हुई है। इन केस अगर आपने नहीं फाइल की हुई तो आपकी 5% होगी। तो ये रेट है। तो कैश विड्रॉल की ऐसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल ज्यादा करते हैं तो फिर बैंक को ऑब्लिगेशन है। सेक्शन 285 बीए में एसएफटी के अकॉर्डिंगली ये भी बोला गया कि अगर आप कैश विड्रॉल 10 लाख से ज्यादा करते हो तो उस केस में आप जो बैंक है एक एसएफटी की इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को कि इस पर्सन ने 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल किया है। तो अगर आप 10 लाख से ज्यादा कैश की विड्रॉल कर रहे हो तो उस केस में जो आपकी डिटेल है वो गवर्नमेंट तक जाने वाली है। लेकिन आपके पास ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना आपका टीडीएस कटेगा ना कुछ कटेगा। लेकिन अगर इस केस में आपको नोटिस रिसीव हो सकता है कि जो आपने कैश विड्रॉल की है 10 लाख रुपए उसका क्या यूज किया तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। रिसीव होता है तो आप उसका इजिली रिप्लाई कर सके, इजिली आपको बता सके कि आपने ये पैसा कहाँ यूज किया जो आपने बैंक से कैश की विड्रॉल की है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इन केस इन विच एन इंडिविजुअल एबीसी हैज अ सेविंग अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट। एक एबीसी इंडिविजुअल है, उसका एक सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है बैंक में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ही विड्रॉ कैश ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट। 50 लाख वो सेविंग अकाउंट से कैश की विड्रॉल कर रहा है।
31/12/2022 में, और 60 लाख वो किससे कर रहा है, करंट अकाउंट से कर रहा है 28 फरवरी 2023 में। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ टीडीएस बाय द बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अंडर सेक्शन 194N? मिस्टर एबीसी इज रेगुलरली फाइलिंग हिज आईटीआर इन टाइम फॉर लास्ट 10 ईयर्स। जो एबीसी इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, लास्ट 10 साल से अपनी जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो, ठीक है। तो हमने क्या समझा था ऊपर, अगर हम चेक करें तो, कि हमारा जो केस है वो इसमें है क्योंकि वो 10 साल से अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 करोड़ तक हमारे ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा अगर हम कैश विड्रॉ करेंगे तो 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। तो देखते हैं, देखो एक उसने 50 लाख जो है वो सेविंग से करे है और 60 लाख उसने करंट अकाउंट से करे है। तो टोटल उसने कितना विड्रॉल कर लिया, 1 करोड़ 10 लाख कर लिया, 50 लाख प्लस 60 लाख, ठीक है। तो उसने टोटल कितना विड्रॉल कर लिया, 1 करोड़ 10 लाख कर लिया, ठीक है। तो 1 करोड़ से ज्यादा कितना अमाउंट हो गया उसका, 10 लाख रुपए। तो हमें जो है हमारे जो टीडीएस की डिडक्शन होगी वो 1 करोड़ से ज्यादा जितना अमाउंट है उसी पे ही होगी। तो 1 करोड़ से ज्यादा उसका अमाउंट कितना है, 10 लाख की फिगर है। तो 10 लाख पे अगर हमें 2% टीडीएस हमारा डिडक्ट होगा तो कितना आएगा, 20,000 रुपए। तो जो बैंक है वो टीडीएस डिडक्ट करेगी 20,000 रुपीज। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो टीडीएस लगेगा वो 1 करोड़ के बाद वाले पे लगेगा। 1 करोड़ से एक्सीड मतलब 1 करोड़ से ज्यादा उसने कितना कैश विड्रॉल किया। तो इस केस में 50 + 60 कितना था, 1 करोड़ 10 लाख। तो 10 लाख पे उसका 2% टीडीएस कट गया 20,000, ठीक है। क्लियर ये केस। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। In the case mentioned in the last question, what will be the TDS deduction by the bank from a cash withdrawal by ABC in financial year 2021 if he is a non-filer and has never filed a ITR? अगर उसने कभी भी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल ही नहीं की, ठीक है। तो देखो उसकी उसने कितना कैश की विड्रॉल की थी, 50 लाख प्लस 60 लाख, 1 करोड़ 10 लाख की थी। और देखो अगर हम देखें दूसरा वाला केस जो है, केस में क्या है, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हमारा जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 2% होगा, और मोर देन 1 करोड़ जितना भी अमाउंट है उस पे हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा 5%। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि बैंक कितना टीडीएस को डिडक्ट करे। हमें जो है 1 करोड़ 10 लाख को 3 क्राइटेरिया में बांटना है, ठीक है। एक तो 20 लाख पे जो है हमारा टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 20 लाख से लेकर 1 करोड़ कितना अमाउंट हुआ, 80 लाख पे जो हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा वो कितना होगा, 2% डिडक्ट होगा, ठीक है। और जो बचा अमाउंट, कितना बचा अमाउंट, 10 लाख पे हमारा कितना डिडक्ट होगा टीडीएस, 5%, ठीक है। तो जो टोटल टैक्स की डिडक्शन होगी वो कितनी होगी हमारी, 2,10,000 रुपए की। तो बैंक कितना डिडक्ट करेगा टीडीएस, 2,10,000। कितना, 80 लाख पे 2% टीडीएस डिडक्ट होगा जो कि है 1,60,000 प्लस, और 10 लाख पे कितना होगा, 5% कितना हो गया, 50,000 रुपीज। तो टोटल हमारा जो टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक कितना करेगा, 2,10,000। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर राइज हो रहा होगा कि जो बैंक है वो हमारा टीडीएस डिडक्ट करे, क्या ये टैक्स है, क्या ये हमें पे करना पड़ेगा, ये क्या ऑब्लिगेशन है? तो नहीं, जो टीडीएस की डिडक्शन है, अगर जब भी आप इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसको फाइल करोगे तो ये जो है आपका इजीली रिफंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ेगी, तभी जो आपका टीडीएस है जो बैंक ने डिडक्ट किया है कैश विड्रॉल पे वो आपका रिफंड होगा। तो इस केस में आपको आईटीआर 2, 3, 4 में जो भी आपकी एप्लीकेबल होगी वो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका टीडीएस है वो रिफंड आ पाएगा आपके पास, ठीक है। This limit is applicable to individual banks, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, कोऑपरेटिव बैंक भी, पोस्ट ऑफिस भी, सब पे ही एप्लीकेबल है। और एप्लीकेबल है सारे अकाउंट्स के ऊपर, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, सब पे ही एप्लीकेबल है। सारे अकाउंट पे भी, कोई भी आपका अकाउंट हो, the amount deducted at TDS shall be funded or used against your tax liability at the time of income tax return। देखो जो टीडीएस बैंक ने काटा है तो या तो आपका पूरा का पूरा रिफंड भी हो सकता है जब आप इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल कर रहे हो। इन केस अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपका जो टैक्स बन रहा है तो उस टैक्स के अकॉर्डिंगली जो आपका रिफंड है वो एडजस्ट हो सकता है। तो दोनों ही चांसेस है। तो गवर्नमेंट ने जो टीडीएस की ऑब्लिगेशन है बैंक के ऊपर क्यों लगाई है, जिससे कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो कम से कम हो, डिस्करेज करने के लिए कि कैश के ट्रांजेक्शन कम हो।
तो आप चेक कर सकते हैं अपना AIS में भी आएगा, आपका 26 AS में भी आएगा, जितना भी आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है कैश की विड्रॉल पे। तो डरने वाली बात नहीं है, कैश की विड्रॉल आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 20 लाख से ज्यादा करते हो तो मैंने आपको बता दिया 2 केसेस है आपके, एक तो ITR फाइलिंग वाला और एक नॉन ITR वाला। तो उस केस अकॉर्डिंगली आपका जो है TDS की डिडक्शन होगी। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंगली आपका जो डिटेल है वो बैंक जो है गवर्नमेंट को दे देगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। तो आपके पास चांसेस है कि नोटिस रिसीव हो सकता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है उस नोटिस को के लिए भी। आपको जस्ट उसका रिप्लाई करना है, जो जो आपने कैश की विड्रॉल किया वो पैसा आपने कहाँ कहाँ यूज किया है। ठीक है, कितना मर्जी कैश विड्रॉल करो, टैक्स की TDS डिडक्ट होगा और आपको इनकम टैक्स की जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे तब आपका जो रिफंड उसमें मिल जाएगा आपको इजीली। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स, GST, सोशल अवेयरनेस, जनरल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।